हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसे बेटा समझेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें बेटा अलग अलग टॉपिक हमको रीड करने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ह्यूमन आई। तो आज की वीडियो में बेटा ह्यूमन आई को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ह्यूमन आई बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछते भी है। Human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world and the color around us. तो ये तो सबको पता है बेटा, जरूरी भी है, वैल्यूएबल है, ऊपर से सेंसिटिव भी है। और ये क्या करता है, हमें हमारे सराउंडिंग में जो दुनिया है हम उसको देख पाते हैं इसकी मदद से, और कलर्स जो है वो भी देख पाते हैं। ह्यूमन आई जो है कैमरे की तरह है। इसका जो लेंस है वो इमेज कहाँ बनाता है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना। और ये रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब लाइट से रिस्पॉन्ड करता है। ह्यूमन आई के कुछ हिस्से यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड हो गया, इसके पार्ट्स एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहले आई बाल, हमारी आंखों की अगर बात करें तो आई बाल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। इसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है हमारे आई की, और डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर का लगभग होता है। सबसे पहले आती है कॉर्निया। अब देखो बेटा, कॉर्निया को लेके बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो कॉर्निया को मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे समझ लो जैसे आप किसी चीज पे लेमिनेशन करवा लेते हो ना, है ना, मोम की लेमिनेशन हो जाती है, वो होता है आपका कॉर्निया। तो आपकी जो आंखें होती है ना, उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, ट्रांसपेरेंट सी लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे लेमिनेशन होती है ना, किसी भी चीज के ऊपर आप लेमिनेशन करा लेते हो, तो वो जो लेमिनेशन है वही होता है आपका कॉर्निया। ठीक है, अगर उसको उतारो तो पीछे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वैसे उसको उतारेंगे तो पीछे भी आपकी आई आ जाएगी। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया का जो सबसे पहला हिस्सा, फ्रंट हिस्सा है, वो क्या है? कॉर्निया है, विच इज वर्ल्ड आउटवर्ड, और वो बाहर की तरफ निकला होगा। लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, जो भी आपने ऑब्जेक्ट देखना है उससे जो लाइट आ रही है, एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया को क्रॉस करके ही वो आपकी आंखों में आएगी। और कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस है वो किससे बना हुआ है? एक्वस ह्यूमर से फिल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आइरिस। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आपको एक सर्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आइरिस। अगर आप कॉर्निया को हटाओगे उसके पीछे आपको क्या मिलेगा? आइरिस मिलेगा। ठीक है, विद ए होल इन इट सेंटर कॉल्ड प्यूपिल, और उसके सेंटर में एक होल होगा जिसको प्यूपिल बोलते हैं। अगर आपने आपकी आंखें देखी होगी अगर, तो उसमें जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है, कईयों का ग्रीन होता है, जब ब्लू कलर का होता है, वो जो पोर्शन है पूरा पूरा, उसको क्या बोलेंगे? हम आइरिस बोलेंगे। और उस आइरिस का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको प्यूपिल बोलते हैं। आइरिस हैज मसल एंड कलर्ड पिगमेंट। आइरिस जो होते हैं इसके मसल भी होते हैं, इसमें कलर्ड पिगमेंट भी होती है। कलर ऑफ आई, आपकी आंखों का रंग डिपेंड करता है कि आपके आइरिस की कलर पिगमेंट कैसी है। फंक्शन ऑफ द आइरिस, आइरिस का काम क्या है? कंट्रोल करना और रेगुलेट करना अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस का काम बेटा प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, एडजस्ट कर लेना कि कितनी लाइट अंदर आ सके, कितनी लाइट ना आ सके। ठीक है, तो ये काम जो है, कितनी लाइट हमारी आंखों में है, ये कौन करेगा? आइरिस इसको कंट्रोल करेगा। जब इंटेंसिटी ऑफ आउटसाइड लाइट इज हाई, जब बाहर जो है वो बड़ी तेज लाइट होती है, जैसे आप कभी आप धूप में निकलते हो तो आप देखो आपकी आंखें जो है ना वो आप छोटी छोटी कर लोगे, है ना। और जब कभी क्या होता है, डिम लाइट होती है, तो आंखें हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी करते हैं। तो वही लिखा है, जब इंटेंसिटी ऑफ आउटसाइड लाइट, जब बाहर जो है वो बड़ी तेज लाइट होती है, तो प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, छोटा हो जाएगा, ताकि कम आई जो है हमारे, सॉरी, कम लाइट जो हमारी आंखों में जा सके। इसी तरह से जब बाहर की लाइट रोशनी जो है बेटा वो लो हो जाती है, तो प्यूपिल जो है वो एक्सपैंड करेगा, बड़ा हो जाएगा, ताकि ज्यादा लाइट जो है वो एंटर कर सके आंखों में। आई लेंस आ गया उसके बाद। प्यूपिल के पीछे, बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज डबल कन्वेक्स लेंस कॉल्ड द आई लेंस। याद रखिएगा, हमारी आंखों में जो लेंस है बेटा वो कौन सा है? डबल कन्वेक्स लेंस। ओके, दिस लेंस इज मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल एंड इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल। अब इस लेंस को, ये लेंस किससे बना है बेटा? जेली लाइक मटेरियल से। और इसको किसने पकड़ के रखा है? सिलियरी मसल्स ने। व्हेन द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स, जब आपके सिलियरी मसल्स होते हैं रिलैक्स होते हैं, तो आई लेंस बिकम थिन, मतलब रिलैक्स मतलब दूर दूर होंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका आई लेंस क्या होगा? थिन हो जाता है। जैसे आप किसी चीज को दोनों एंड से पकड़ के खींचो तो वो क्या होगी? पतली हो जाएगी, वैसा समझिए इसे। इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ अगर बढ़ेगी तो पावर कम हो जाएगी। जब सिलियरी मसल्स टेंस होंगे, तो आप किसी चीज को दोनों एंड से पकड़ के
दबाने की कोशिश करो तो वो सेंटर से मोटी हो जाएगी, तो आई लेंस क्या होगा, थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी और कन्वर्जिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से बेटा स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस और रेटिना के बीच में स्पेस है, उसमें भी एक लिक्विड है जिसका नाम है विट्रियस ह्यूमर, ये कभी कभी पूछते भी हैं। और इसका काम क्या है वो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इट हेल्प्स टू मेंटेन शेप ऑफ आई, इसका काम है आई की शेप को मेंटेन करना और रेटिना को सपोर्ट करना, इस बात को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रेटिना। आई लेंस की बैक साइड में आपको एक स्क्रीन दिखती है बेटा, जिसको रेटिना बोला जाता है, और उसी के ऊपर आपकी इमेज जो है वो बनती है। याद रखिएगा आई लेंस जो है बेटा, जो इमेज हमारे रेटिना में बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इन्वर्टेड क्या होती है, उल्टा दिखेगा आपको। रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन, अब रेटिना जो है इसमें आपको लाइट सेंसिटिव सेल दिखेंगे रॉड शेप में, कोन शेप में। रॉड टाइप सेल जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पे वर्क करते हैं, और कोन शेप जो है वो कलर ऑफ लाइट पे काम करते हैं। जैसे ही लाइट इनके ऊपर पड़ती है, ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेंगे और फिर उसे भेजेंगे कहाँ पे बेटा, ब्रेन पे, थ्रू ऑप्टिक नर्व। इसको याद रखिएगा कि ब्रेन को सिग्नल जाता है थ्रू आई, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है। फिर ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को देखता है, सोचता है, समझता है, और फिर हमें बताता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है। द लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, हमारे रेटिना में वो स्पॉट जो सबसे कम सेंसिटिव है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और ये वो स्पॉट है यहाँ पे नर्व एंटर द आई बाल। ठीक है, तो हमारे रेटिना पे एक स्पॉट है जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है, और ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे नर्व जो है वो आई बाल में एंटर करता है। आगे देखिए बेटा, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई कभी कभी पूछा जाता है। तो लाइट जो आ रही है ऑब्जेक्ट से वो एंटर करेगी हमारी आई में थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू आएगी, और फिर उसके बाद कहाँ गिरेगी, आई लेंस में, थ्रू दी प्यूपिल ऑफ द आई। जो अभी पढ़ा हमने ऊपर कि लाइट आई सबसे पहले कॉर्निया दिखेगा, फिर आइरिस है, फिर प्यूपिल है, फिर वहां से होके जाएगी आई लेंस पे। आई लेंस जो है वो कन्वेक्स शेप में है, इसलिए वो रियल इन्वर्टेड और छोटी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की, कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे। क्लियर हो गया ये भी। जो सेल होंगे रेटिना में, अभी पढ़ा हमने रॉड टाइप और कोन टाइप होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे उनके ऊपर लाइट गिरेगी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे, फिर उनको कहाँ भेजा जाएगा, ब्रेन को, बाय ऑप्टिक नर्व। ये भी पढ़ा हमने। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और हमें बताएगा ऑब्जेक्ट को विदाउट इन्वर्जन। हाँ, एक क्वेश्चन था अभी हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनती है वो रियल तो बनती है लेकिन इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा दिखेगा आपको, अपसाइड डाउन, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। फिर हमें बेटा, लेकिन हम जब भी कोई चीज देखते हैं हमें तो सीधी दिखती है, तो उसका रीजन क्या है बेटा, जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें ब्रेन जो है वो इमेज दिखाता है विदाउट इन्वर्जन। उल्टा नहीं दिखाएगा, सीधी दिखाएगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा हमने पढ़ा ह्यूमन आई, तो उसके पार्ट्स पढ़े और वर्किंग। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।